गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एसएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ज्योग्राफी से द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन क्या है स्टूडेंट्स? ना जो एरिया हमारा, जो प्लेस इक्वेटर के नियर रहते हैं वो एरिया को, वो प्लेसेस को हम इक्वेटोरियल रीजन्स बोलते हैं। और ये जो इक्वेटोरियल रीजन जो है स्टूडेंट्स, द रीजन फॉल इन द टोरिड जोन। ये टोरिड जोन हमारा 3 जोन जो है उनमें से बीच की जोन टोरिड, फिर टेम्परेट, फिर फ्रिजिड, ये तीनों जोन में इक्वेटर के पास जो है टोरिड जोन, उसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। द इक्वेटोरियल रीजन लाई इन एंड अराउंड द इक्वेटर एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द टोरिड जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ की वो टोरिड जोन में है। एंड द इक्वेटोरियल रीजन आर लोकेटेड इन ए बेल्ट अराउंड ऑफ द इक्वेटर and cover about 6% of the earth surface। ये जो टोरिड जोन जो है, टोरिड जोन की इक्वेटोरियल रीजन जो है वो अर्थ की 6% कवर कर रहा है। एंड दे आर ओफन इन लो लैंड एरिया, वो लो लैंड एरिया है। एंड हैव ए क्लाइमेट दैट इज हॉट एंड वेट, बहुत गर्मी और बहुत बारिश, ऑल अराउंड, ऑल ईयर अराउंड। Okay, and the tropic rainforest grow in the equatorial region। ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो कि ये एरिया जो है बहुत बारिश हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए बारिश की वजह से अच्छे से एवरग्रीन फॉरेस्ट यहीं पे हो रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड इफ वी लुक एट द मैप केयरफुल स्टूडेंट्स, हम यदि मैप को देखेंगे we will see that the places and the continent that come under the equatorial region। और ये जो इक्वेटोरियल रीजन में क्या क्या हम देख रहे हैं ना, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका हमारा कंटिनेंट है। एंड अफ्रीका आल्सो आवर कंटिनेंट। एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो है ये कंटिनेंट नहीं है, ये प्लेसेस है, एशिया का प्लेसेस है। ये सब प्लेसेस हमारे इधर है। लोकेशन पे यदि हम देखेंगे, द इक्वेटोरियल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 in the southern hemisphere, located in the torrid zone। The region receive डायरेक्ट रे ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, वो सन की सीधा रोशनी इसके ऊपर पड़ रहा है। द अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका में है अमेजन बेसिन। द कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में है। एंड सम रीजन ऑफ एशिया आर लोकेटेड आल्सो इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में हमारा बेसिकली, जैसे हमारे इंडिया में गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, सतलुज बेसिन है, यहीं पे ऐसे ही साउथ अमेरिका का है अमेजन बेसिन, कॉन्गो का है कॉन्गो बेसिन जो है अफ्रीका से है। एंड आल्सो एशिया से, हमारा एशिया का कुछ पार्ट है। और क्लाइमेट यदि हम देखेंगे बच्चों इक्वेटोरियल रीजन की, यानी वेदर तो है बट क्लाइमेट लॉन्ग लास्टिंग, में तुम्हें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वी हैव डिस्कस्ड क्लाइमेट इज द स्लो प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म तक चलेगा। द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर जैसे गर्म रहता है और ह्यूमिडिटी दैट मीन्स हवा में, यानी एयर में वाटर रहता है, पानी रहता है, हवा में पानी रहता है। एंड द क्लाइमेट रिमेन हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा गर्मी भी हो रही है सालों भर तक। एंड द रीजन रिसीव द डायरेक्ट रे ऑफ द सन एंड हैज इक्वल, दैट्स वाई वो सन का डायरेक्ट रे पड़ रहा है इधर, इसीलिए डे और नाइट जो है वो इक्वल डिस्टेंस में है। ओके, कुछ चेंज नहीं। और यहीं पे बेसिकली सीजन पे हम देखेंगे तो समर और रेनी सीजन ही हो रहा है बच्चों, ठीक है। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर का जो ड्रॉपलेट बनता है इवापोरेट होके ऊपर जाता है, फिर क्लाउड में मिलके जब ठंडा होता है, फिर वो फिर से टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से फिर से लीड करता है हेवी रेनफॉल होके आफ्टरनून में डेली। दिस ब्रिंग्स, इसीलिए ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये एरिया में
रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखाई देता है। वेजिटेशन को देखेंगे यानी प्लांट पौधा जो एरिया में हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं वेजिटेशन। द इक्वेटोरियल रीजन इज प्राइमरली हॉट एंड humid, hence a variety of plant and tree can be seen here। बहुत टाइप के क्रीपर और क्लाइंबर भी दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। एंड यहीं के जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट थिक फॉरेस्ट है। ऑलवेज रिमेन ग्रीन आर आल्सो नॉन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट तुम जब भी देखो ग्रीन ही रहता है यानी पत्ते झड़ते नहीं है ये फॉरेस्ट के, इसीलिए ये फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। वो पृथ्वी में अमेज़न का रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। इट इज़ ऑल्सो होम टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। बहुत हमारे जो कि इंसेक्ट, बर्ड, प्लांट्स और रेप्टाइल्स जो है क्रोकोडाइल, स्नेक, इस सब का घर है अमेज़न बेसिन। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डेंस फॉरेस्ट एंड कंटेनिंग एवरग्रीन ट्रीज। ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है डेंस फॉरेस्ट है। ये पिक्चर पे देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यहीं का वेजिटेशन। और वेजिटेशन पे हम देखेंगे प्लांट का पिक्चर पे देखो स्टूडेंट्स। द प्लांट इन दिस फॉरेस्ट ग्रो इन सेवरल लेयर। द टॉल देखो, टॉल यानी बहुत लंबा, ओके, एमरजेंट ट्रीज फ्रॉम द, जैसे कि टॉप मोस्ट लेयर तक पहुंचता है, जैसे कि आसमान को छू रहा है ट्री, सब ऐसे लगेगा क्राउन के जैसे। और उनके थिक कैनोपी लेयर यानी पत्ते से भर जाता है, यानी सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आता है, ऐसा है। द स्मॉलर ट्री एंड थिक श्रब फ्रॉम द थर्ड लेयर। बीच का जो लेयर है स्मॉलर ट्री एंड थिक श्रब है, एंड विच इज नॉन एज द अंडर स्टोरी यानी हमारे स्टोर पे जैसे टाइप के होते हैं ना, वही। द फॉरेस्ट फ्लोर इज द डेंसिटी पॉपुलेटेड विथ ए वेराइटी ऑफ क्लाइंबर एंड क्रीपर। और नीचे पे जो है वेराइटी ऑफ क्लाइंबर, क्रीपर से भरा रहता है। और वो क्लाइंबर, क्रीपर जो है कि मर भी गया तो हमारा डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंगी उसे जल्दी मिट्टी पे मिला के मिट्टी को और भी ज़्यादा फर्टाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए द रेन फॉरेस्ट ऑल्सो हैव एन अमेजिंग पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, जिराफ, एंटीलोप्स एंड ऑल्सो बटरफ्लाई में भरा रहता है बच्चों। ये जितना भी पढ़ो ना ये चैप्टर को बहुत कम ही है। और वाइल्ड लाइफ देखेंगे, जानवरों का यानी जंगल तो एरिया है, जानवर तो रहेंगे। सो द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैव ए रिच वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो कवरिंग ओनली 2% of the earth's surface. The rainforests are home to 10% of the mammals, 20% of the birds on the planet. ये प्लानिट में, वर्ल्ड में हमारा 10% मामल अमेज़न फॉरेस्ट में रहते हैं। मामल का मतलब है बच्चों जो बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मामल्स। जैसे कि मेनी स्पेसीज मामल्स का है इधर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मोंकी, ओके, और बबून्स और बहुत सारा रेप्टाइल्स भी है। सो लाइफ इन रेन फॉरेस्ट में हम देखेंगे बच्चों। लाइफ इन रेन फॉरेस्ट में तो हमारे इधर बहुत सारा द फॉरेस्ट ऑफ ग्रासलैंड एंड द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इधर हियर। सो मोंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बबून, एलिफेंट्स, हिप्पो, लायन, जिराफ, ये सब इधर है, राइनो। एंड यदि हम रेप्टाइल्स पे देखेंगे तो बड़ा बड़ा स्नेक है और फिश है, क्रोकोडाइल्स है एंड टाइप ऑफ स्नेक्स है, एंटीलोप्स, जिराफ, लायन, ये सब है। और वन इम्पोर्टेंट थिंग है बच्चों इधर ना, यहीं पे हिप्पोपोटामस नाउ डेज एंडेंजर स्पीशीज में है, ओके। द हिप्पोपोटामस इज वन ऑफ सच एनिमल दैट इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड। द बबून्स एंड द पिग्मी, okay, and the bonobos, chimpanzees are found only in this region. लाइफ देखेंगे तो चिंपांजी जो है ये रीजन में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसका जो हम यदि देखेंगे लोकेटेड तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया,
उनमें से आज हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका का एक कंट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। आज हम डिस्कस करेंगे और ये एरिया का हमारा पीपल, कल्चर, एनिमल लाइफ, ये सब अभी देखेंगे, हम सब पढ़ेंगे। इकोनॉमी कैसा है और सिटी क्या क्या सिटी है और यहीं का ऑक्यूपेशन यानी जो लोग काम करके अपनी पेट को गुजारते हैं, ऑक्यूपेशन जिसे हम बोलते हैं जीविका, वो क्या काम करके वहीं के लोग जो है कि अपने पेट की भरपाई करते हैं। सो देखो बच्चों, पिक्चर पे देखो, लाइफ इन द फॉरेस्ट में आज हम देखेंगे। इक्वेटर एरिया में है और इक्वेटर एरिया जो है रिच मिनरल रिसोर्स, मिनरल में ये भरा हुआ है और ये मिनरल रिसोर्स है एंड कैश क्रॉप एंड आल्सो चीप क्रॉप भी है इधर एंड मेन फूड क्रॉप ग्रो हियर राइस एंड कसावा, मेज, ये सब है। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में आज डिस्कस करेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसका अर्ली नेम जो है जायर, also lie in the equatorial region. We will bring reading about the various features of this country in these lessons. Location पे देखेंगे। So the Democratic Republic of the Congo is located in the Central Africa. It is the second largest country of Africa after Algeria. The equator passes throughout the northern part of the country. The largest city है Kinshasa is the capital. The Democratic Republic of the Congo is surrounded by 9 countries. जैसे our India has surrounded 9 countries, like Democratic Republic Congo also surrounded by 9 countries, 9 neighbors. जैसे कि वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, साउथ में अंगोला एंड जाम्बिया, ईस्ट में उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया, नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और जियोग्राफी देखेंगे तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज़ एन एरिया, उसका जो है 9,05,354 स्क्वायर माइल्स और वेस्टर्न टिप, ये कंट्री की वेस्टर्न टिप जो है कि टच कर रहा है अटलांटिक ओशन को, जैसे हमारा इंडिया की सदर्न टिप टच कर रहा है इंडियन ओशन को, लाइक दिस। द कंट्री लाई द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन। द रिवर कॉन्गो इज द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो कवर ऑलमोस्ट होल कंट्री। और यहीं पे वन टाइप के आदिवासी जो है कि दिखाई देते हैं और रिवर कॉन्गो को हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका भी बोलते हैं। सो पीपल एंड कल्चर पे देखेंगे तो बच्चों यहीं पे हमारा वन टाइप का द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वेर शॉर्ट स्टैचर पिग्मीज, पिग्मी लाइक के वन आदिवासी दिखाई देते हैं और उनका हाइट बहुत शॉर्ट है एंड दे आर वेरी शॉर्ट, मेजरिंग लेस देन 150 सेंटीमीटर इन हाइट। और एक आदिवासी वेरी फ्यू पिग्मी स्टिल रिमेन इन द इतुरी फॉरेस्ट, इतुरी फॉरेस्ट में रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में और अल्सो कुछ एरिया में यहीं के बांटू लेक निग्रो भी रहते हैं। सो बच्चों ये चैप्टर जितना भी करो कम ही है। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कस और भी करेंगे। थैंक यू।